कौन सा एपिसोड है पता है? 38वां एपिसोड। और अचानक बुलाया गया है। सबसे पहले तो बताओ कैसा लग रहा है? अरे कैसे अच्छा फील हो रहा है, पूरा एक्सप्लेन करो। वन वर्ड का क्वेश्चन ये। सर मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, बहुत अच्छी बात है। किसी किसी को मौका मिलता है यहाँ पे आने का। अच्छा, तो गुस्सा तो आ रहा होगा ना थोड़ा सा कि मुझे भी चुन लिया? नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सीजन नंबर 2 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ में है अनु, कक्षा 9 की स्टूडेंट, और इनके साथ में बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ में शुरू करेंगे तो अनु से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें। My name is Anu. I am the student of class 9 from Genetic Public School. My father is a farmer and my mother is a housewife. I belong to a Punjabi family. Thank you. पेपर कैसा हुआ आज? अच्छा हो गया। किस चीज़ का था? Science. साइंस। तो साइंस की तैयारी कितने घंटे की, कैसे कैसे की, उसके बारे में बताइए। So पहले तो सुबह 4 बजे, क्योंकि सुबह का जो पढ़ा हुआ होता है मतलब बहुत ही लंबे टाइम तक भूलते नहीं है। तो पहले तो 4 से 7 तक पढ़ना होता है, मतलब जैसे छुट्टियाँ रहेंगी बीच में तो 4 से 7 तक। और आज स्कूल आना हुआ तो आज तो 4 से 6 तक ही हुआ था, और फिर स्कूल के लिए रेडी। तो सर दिन में पढ़ती थी। कितना परसेंटेज की आस लग रही है, जैसे आपने पेपर दिया है, कितना परसेंट है? साइंस में 80। 88। तो नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 80 एंड 85। तो आप 100% की बात क्यों कर रहे हो? क्या कुछ गलत हुआ है इसका मतलब? गलत हो गया तैयारी के बावजूद? तो पहचान भी लिया है कि क्या गलत हुआ है? छूट गया या छूट गया है? छूटा भी है और गलत भी हुआ है। गलत कुछ नहीं हुआ, सिर्फ छूट गया। चलो छूट। हॉबीज के बारे में बताइए। ट्रैवलिंग, गाना गाते हो? कशिश तो गाती है, उनकी आवाज़ अच्छी है। कशिश ने अभी पिछली बार जो हमारा प्रोग्राम हुआ था अगस्त में, शायद 15 अगस्त पे, तो उसमें तो गाना गाया उसने। मैंने हालांकि डाला नहीं हो कहीं पे, बट मैं उससे पूछ के डालूंगा उसको। तो थोड़ा बहुत तो जैसे बहन हो उसकी तो गाते, बहनों को तो आते ही ना, आता ही है थोड़ा बहुत तो गाती हो। वॉइस अच्छी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ अनु, कि जब हम कोई भी मौके पे बोलने के हम प्रयास करते हैं और हेजिटेट हो जाता है, आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे समझ तो गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और हम हमेशा बोलते हैं कि हेजिटेशन को कंट्रोल करो, उसका तरीका एक ही है कि आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? और आप अपने आप को कहाँ पे देखती हो जब यहाँ से आप 10th करने के बाद में जाओगे? तो अपने आप में अंतर बताओ जो आज आपको, और 10th के बाद में आप में क्या अंतर आएगा जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग की बात है? जैसे कि बहुत कम स्कूल्स में होता है असेंबली में स्टेज पर कुछ बोलना, अपने थॉट्स स्टूडेंट्स के सामने रखना, तो इससे हमें एक कॉन्फिडेंट आता है पब्लिक के सामने बोलने का। तो जैसे हम 10th के बाद दूसरे स्कूल्स में जाएंगे तो किसी स्कूल में होता होगा ऐसा, तो हम वहाँ पे थोड़ा हेजिटेट नहीं होंगे, वहाँ पे हम अच्छे से खुल के बोल देंगे कुछ जो भी हमें बोलना हो। जो हमने ये प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को, क्या इससे फायदा हो रहा है? किस चीज़ का कैसा फायदा है? बोलने का, कैमरे के सामने आने का, पूरी दुनिया देखती है, यूट्यूब, फेसबुक। तो दूसरे राउंड में जब हम आपका इंटरव्यू करेंगे तो उसमें इंग्लिश ऐड कर देंगे, तो टॉक अबाउट इन इंग्लिश, पक्का? क्या होता है? चलो, नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज योर फेवरेट टीचर? Why? उनका नेचर, पढ़ाने का तरीका अलग ही था। अच्छा, तो हमारा क्या? फेवरेट कुछ है ना? सेकंड नंबर बताओ। मेरे दबाव में बोल रहे प्रेशर में बोल रही है पूरी। नो सर, प्रेशर कुछ नहीं है? प्रेशर नहीं है सर। पक्का? Yes. तो बताओ क्यों लगता हूँ फिर? सर आप इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश अच्छा
पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी अच्छा पढ़ाता हूँ। सर इंग्लिश ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। और मैथ्स बुरा पढ़ाता हूँ। सर इंग्लिश फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट पे इंग्लिश है और मैथ्स बुरा है मतलब? नो सर, बुरा नहीं है, अच्छा है। दूसरे नंबर पे है। इसका मतलब मैथ्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ करता हूँ। सर आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैथ्स में कम लगता है। नो सर। मैथ्स में तो मैं टेंस कैसे कराऊँ? मैथ्स में टेंस कैसे कराऊँ? कुछ है तरीका ऐसे मैथ्स में टेंस कराने का? चलो ठीक है। वैसे अगर आप किसी दूसरे का नाम लेते तो नंबर उड़ा देता तुम्हारा इंग्लिश के तो। इंग्लिश के पूरे नंबर ऐसे काट देता। ठीक करता ना? नहीं करता? करता है नहीं करता? ठीक करता ना? नंबर काट देने चाहिए ना टीचर के ऐसे? अगर वो उसका नाम फेवरेटिज्म में ना आए तो काट देने चाहिए ना? नहीं काटने चाहिए। चलो ठीक। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? क्यों मैथ्स में? वो इंटरेस्टिंग है, उसमें अलग-अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो माइंड का उसमें ज़्यादा ही होता है। मैथ्स कितने घंटे पढ़ती हो घर पे? 2 या 3? 2 घंटे पढ़ते हो। टाइमिंग क्या है? कुछ फिक्स टाइमिंग है या कभी कभी पढ़ लेते हो? 10th में हम एक ड्रीम लेके चल रहे हैं, उसमें आपको शामिल भी किया गया था उस मीटिंग में, आपको याद हो? एंड वी प्रोमिस्ड, एक दूसरे से हमने वादा किया था, याद है क्या था? 95। क्या उसके ऊपर आपने विश्वास करके और उन चीजों को अपने अंदर मतलब समाया है कि हाँ ये वाली चीज हमें स्कूल में करनी है, या भूल डाल दिया? क्योंकि ज्यादातर बच्चे मैंने ऐसा देखा है उनके अप्रोच में कि वो भूल चुके हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि याद है। आप 80 एंड 85 पे बता रही हो आज मुझे हाफ ईयर में, उसका रीजन आपने जो भी बताया हो, लेकिन मैं आपको सीधा बताता हूँ, उसका रीजन एक लेवल पे लापरवाही हो सकता है। इसे बोलने से पहले बोल बेटा। ये जो इसलिए 3 क्वेश्चंस पूछने हैं उनका आंसर पूछना बेटा। समझ नहीं आया। अरे समझ नहीं आए आज भी इसके? जेनेटिक के बारे में कुछ पता? सभी से पूछते हैं और सभी बड़े अच्छे आंसर करते हैं। गांव का सबसे अच्छा स्कूल? बस गांव का जो एरिया है पूरा, हाँ ऐसे बोलो। उसका सबसे अच्छा स्कूल है। बाहर से भी इसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं। बहुत सारे यहाँ पे झूठ कम आते हैं। मतलब आते हैं लेकिन हाँ आते हैं। और यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। यहाँ पे जैसे ओल्ड स्कूल्स में 4th या 5th 3rd इनमें सेंटेंसेस नहीं सिखाए जाते, यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं 3rd क्लास से। और जैसे कि मैं चलो ठीक है, टेंस नाम काट दूंगा, नाम काट दूंगा। मतलब एक टेंस नहीं आते थे। आप उस वाले स्कूल में पढ़ते थे? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो यहीं पे आके फिर एक्टिंग कर्सिव वगैरह इंग्लिश सीखे सब। ठीक है। चलो एक बात हम आपसे पूछते हैं जिसको आप अटेंड नहीं करते उसके बारे में पूछेंगे। एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बताओ कुछ। बहुत अच्छी क्लास है हमारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोलो अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है। तो मैं इसलिए आ नहीं पाती। ठीक है, बट वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत क्लास है, वो सिलेबस इतना बढ़िया चलता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कभी ऐसा सोचा है कि अगर पेरेंट्स अलाउ कर दें तो काश उसमें आ पाते, क्योंकि सिंथेसिस का कंपाउंड स्टार्ट हो गया, उसमें कंपाउंड स्टार्ट हो गया। अनु, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? अलग क्या बनना है? अपने पेरेंट्स के लिए। हाँ, कुछ सोचा तो होगा ना कि मतलब पेरेंट्स के लिए ये करना है मुझे। सिर्फ पेरेंट्स के लिए सब कुछ करना है, जो वो चाह रहा है, मतलब ऐसा बनना है कि जो चीज़ हमारे पेरेंट्स मुझसे आके बोले वो मैं उन्हें दे सकूँ। ठीक है। और इसके लिए क्या लगेगा? मेहनत। सबसे पहली जो चीज़ लगेगी वो क्या लगेगी? मेहनत लगेगी, परिश्रम लगेगा। मेरा विचार ये कहता है, अगर मैं आपको सलाह दूँ तो आपको 4 घंटे की स्टडी कम से कम करनी चाहिए बराबर निरंतर। अगर आप इसमें कमी करते हो, ये बढ़ तो सकती है लेकिन अगर आप इसमें कमी करते हो तो बहुत दिक्कत आएगी, राइट? तो इसलिए मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई करें। और जो वादा आपने किया था उस मीटिंग में 95 का, उसको आप ना अपने कमरे के सामने वाली दीवार में चिपका लें।
कमरे में आप अगर उसे चिपका कर रखो तो उसमें क्या होगा कि हमें वो जैसे ही सुबह उठेंगे या कभी भी कमरे में हम एंटर करते हैं तो वो चीज़ हमें याद दिलवाती है कि हमने कभी इसके बारे में सोचा था और इसको हमें अचीव करना है। देखो दो चीज़ें होती हैं कि माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और अगर हम मेहनत से 9th 10th 11th 12th को पार कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारी जो लाइफ है ना वो ईजी हो जाती है। तो आई होप कि वो वाली चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कुछ गेम वगैरह खेलती हो ना? कोई गेम नहीं खेलते, ना आउटडोर ना इनडोर, मोबाइल पे चलाते हो, मोबाइल पे चलाते हो, मोबाइल तो चलाते होगे ना, तो उस पर क्या चलाते हो? कितना टाइम जाता है आपका रोज मोबाइल में? ईमानदारी से बताना, क्योंकि दिस इज अबाउट ऑनेस्टी। 2 घंटे क्या करते हो मोबाइल पे? 2 घंटे शो बिल्कुल देखो, बट ये तो गलती है ना, 2 घंटे के लिए तो गलत। तो ये तो टीवी पे आता है शायद रात को, जो नहीं बूट पे तो आप देखते हो, ठीक है मैंने मान लिया, बट ये तो 2 घंटे का समय आप वहां पे दे रहे हो। आपको मेरा सीधा सा मतलब ये रिक्वेस्ट है कि आप उसे बिल्कुल बंद करो, ठीक है? नहीं तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब बहुत सारे सेंसेस में करेगा। ठीक है, खाने में क्या पसंद है? व्हाटएवर जो आपको बहुत बढ़िया लगता हो, सारे के सारे फूड रखे हैं लेकिन आप उसे उठाओगे सबसे पहले। ये कैसी होती है हमें बताओ। अच्छा, तो वो बनानी आती है? बनानी आती है लेकिन पसंद है। घर में कोई बनाता है ऐसे? घर में बना, वो बाहर बनती है ना, तो आलू वगैरह के साथ में खाई जाती है, वही तो है ना। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड बताओ, इसीलिए भेजते हैं। कौन है आपका पूरी क्लास में 9th में जो आपको लगता है कि ये मेरा सबसे ज्यादा मेरे से लगाव करता है और यहाँ से मुझे मोटिवेशन भी मिलती है? क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे बंदे होते हैं जो सराउंडिंग में होते हैं कि जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इसके जैसा बनना है या ये मेरी हेल्प करता है। ऑनेस्टली समीक्षा और पूर्णिमा आपको ऐसा लगता है कि हेल्प करती है। एक एक गुण बताओ उनका दोनों। जेनेटिक का नाम कैसे रोशन डिटेल में आंसर करो, क्योंकि आपको देखो सीधा सीधा स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, हमारे सीधे से टारगेट्स हैं। हमारे टारगेट्स हैं कि हर बच्चा है यहाँ पे और आपको दूर से आई हुई हो, मदर एंड फादर को आपने छोड़ा हुआ है पढ़ाई के लिए, यहाँ पे हो तो आई जस्ट वांट फ्रॉम यू कि आप उस लेवल पे पढ़ाई करो कि आपका रिजल्ट जिस दिन आए ना, आपको वहाँ पे फोन करने की जरूरत ना पड़े, उन्हें अपने आप ही पता चल जाए कि उन्होंने ये कर दिया। और इसके लिए ना देखो, मैंने हमेशा कई इंटरव्यू में कहा, मैं मानता भी हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा, और आई थिंक आप बहुत बड़ा प्राइस पे भी कर रहे हो, है ना? मम्मी पापा से दूर रहने का जो प्राइस है ना, वो कितना बड़ा होता है? वो काफी बड़ा होता है, मतलब हर आदमी उसको मतलब झेल नहीं सकता है। यू आर पेइंग दैट। तो मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो ये भी कर दिया रिक्वेस्ट, कान पकड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस वाली चीज को, क्योंकि देखो हम सबके सब, जैसे हम आपके क्लासमेट हैं, तो सबके सब अपने घर पे रहते हैं और मम्मी पापा के साथ, बट यू आर फार अवे। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि उस वाली चीज की ना आप रेस्पेक्ट करके और हल्का सा सेंसिबल होकर चीजों को आगे बढ़ाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम सराउंडिंग को देख के ना हल्का सा हमारा पथ भ्रष्ट हो जाता है, मतलब हम दूसरे रास्ते पे चलते हैं। तो उस चीज को कभी अपने अंदर ना आने दें और अपने मम्मी पापा का ख्याल करते हुए आगे बढ़ेंगे। लास्ट में हम एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, यू आर डन। सबसे पहले ये बताओ, जब मैंने मैं बेटा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब मैंने आपको धमकाया एक बार, मैंने का मतलब एक टीचर, मतलब मैं पर्टिकुलर, जब कोई एक टीचर धमकाता है तो कैसा लगता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसी पॉइंट पे? बाद में तो सबको अच्छा लगता है कि यार ठीक धमकाया ऐसे, क्योंकि एक टीचर ये बड़ा क्यों धमकाता है भले के लिए, लेकिन उसी पॉइंट पे कैसा लगता है? बाद में जाके होता है कि हमारे अच्छी जिंदगी नहीं किया है, और टीचर हमेशा अच्छी के लिए डांटता है जिससे वो आगे जाके वो मिस्टेक दोबारा ना करे। राउंड 2 में हम आपका सिलेबस इसमें ऐड करेंगे, एंड
अनु हम उसके बारे में काफ़ी मतलब सीरियस हैं एंड मैं उसके बारे में सेटअप बना रहा हूँ पूरा। तो राउंड आपका जो पेंसिल होगा आपको दिया जाएगा, आपका जो नोटबुक होगी वो दी जाएगी, और जो भी चीज़ आप कॉपी पे करते हैं उस राउंड को में हम इंक्लूड कर देंगे। आप इसके लिए तैयार? पक्का? हाथ मिलाओ उससे। कैसा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, बताओ? अच्छा लग रहा है मुझे। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता बचपन में, जैसे आप 9th में हो, 8th में, 9th में, तो शायद और भी ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं ऐसा हो जाता, लेकिन हम बेटर पोजीशन में होते हैं, क्योंकि जो चीज़ को हम लगातार करते रहते हैं उसमें हम अच्छा हो जाते हैं। तो ये कमल भैया देखेंगे इस वाली वीडियो को, फिर उनका कॉमेंट आएगा। घर में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किससे मिलती है? अच्छा, शिवानी दीदी से मिलती है। क्या मोटिवेशन मिलती है? समझाती है, और जैसे कि गुस्सा नहीं है। गुस्सा नहीं है उसमें? मुझे तो लगता है पूरा गुस्सा है। अरे गुस्सा है उसमें? शिवानी है? सर वो फेस से लगता होगा लेकिन अच्छा ठीक है। और बाहर कैसे रहना है, अच्छा उनसे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। लेकिन ये गलत बताया तुमने कि गुस्सा नहीं है, पूरा गुस्सा है उसमें। पक्का? तो बात तो होती रहती है मुझसे, लगातार पूछती है पढ़ाई के बारे में। पक्का? मतलब अभी तक जो आप जवाब देते हो या उस वाले लेवल पे आपकी पढ़ाई चल पा रही है? हाँ बताओ तुम क्या कह रहे हो? हर बार तो नहीं पूछती, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ जो एक्सपेक्ट करते हैं हमारे घर वाले, क्या उस लेवल पे पढ़ाई चल रही है? कैसे चल रही है? देखो 2 घंटे तो एक तो वो वाले खत्म हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मोबाइल को फेंक, बट कम से कम वो कंटेंट पे ध्यान रखो। वॉट एंड वॉट वीडियोस, ठीक है? वो जब हम एक लेवल पे आएंगे तो उसे भी देख लेंगे। टीवी पे देख लो आधा पौना घंटा, मोबाइल पे टीवी नहीं, तो आप मत करो। आप सिर्फ अपने 9th 10th पे फोकस रखो फिर, क्योंकि 9th 10th नहीं है, 11 12 चलो सब्सक्राइब करते हैं। इतना ही करना है वैसे। मैं सेकंड राउंड में बहुत सारा करेंगे, इनसे कहो सब्सक्राइब करें। नहीं सब्सक्राइब नहीं करता है, 1000 हो गए ना, पता है? नहीं पता? हाँ अच्छा, दूसरे नंबर मैंने सोचा उस पर दबा दिया, उससे सब्सक्राइब हो जाता है। चलो सब्सक्राइब के लिए करो। कहना नहीं आता? कहना आता है? चलो कहो बढ़िया तरीके से। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अरे वाह, ऐसा किसी बच्चे ने नहीं बोला। 9th वालों से यही बुलवाना है मुझे। चलो कहो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू। अनु एक बात बोलूं, आपको इंटरव्यू देके चाहिए आओ तो उसके बाद में मेरी मेहनत शुरू होती है, क्योंकि एडिट करना पड़ता है। एडिट में इसका साइज घटाना पड़ता है, कुछ चीज़ें थोड़ी जैसे जेनेटिक थोड़ी इस पर नाम लगाना पड़ता है, और फिर अपलोड करना पड़ता है। मुझे रात को 12-1 बज जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें ना बड़ों की और जो भी हमारे बारे में हल्का सा मेहनत कर रहे हैं ना, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वाली कंडीशन में, उस वाली उम्र में आप भी आने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे आशा ये करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी चीज़ अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है, जैसे अद्विका आज हमारे गोद में है तो ये हमारी मजबूरी है थोड़ी सी, ये आज सुबह से मेरे पीछे पड़ी है, तो ये है बस। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बताएंगे। और मैंने सोचा यार कि इसके साथ खेल रहा हूँ, तो पीरियड मेरे तुम्हारी में ही है ज़्यादातर 9th और 10th का, तो मैंने सोचा इसी के साथ इंटरव्यू कर लेते हैं, कम से कम कुछ तो टाइम बचेगा, क्योंकि 400-500 बच्चों के पास तक जाना ना बहुत बड़ा टास्क है ना, और कई बार जाना पड़ेगा, तो इसमें मुझे और ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। कमेंट से इस बच्ची का आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप सभी का जीवन मंगलमय हो और आप सभी हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।